कैथल में अन्नपूर्णा कार्यक्रम में अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसका अध्यापकों ने किया है विरोध। कैथल के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अध्यापकों ने अपना एक रोष भी जाहिर किया और अपना एक ज्ञापन भी सौंपा है और कहा है कि इस तरह की जगह पर ड्यूटी अध्यापकों की सरासर गलत है और अभी तक यह भी क्लियर नहीं है कि उन अध्यापकों को वहाँ क्या करना होगा, ना ही कोई ट्रेनिंग दी गई है। तो इस तरह की अव्यवहारिक योजनाएं जो सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं, जो कारगर सिद्ध नहीं होंगी, इनसे मतलब कि बच्चों का भी नुकसान होगा, विद्यालय का भी नुकसान होगा और आम जनता का भी नुकसान होगा और सरकार का भी नुकसान होगा। किसी भी जगह पे ड्यूटी लगा जाती है, पीछे सर्वे में ड्यूटी लगा दी, लेकिन हमें काफ़ी कुछ गांव की समस्याओं के बारे में लोगों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि शिक्षक का कार्य शिक्षा देना है। हम ये चाहते हैं भी गवर्नमेंट जो सरकार है इस तरह के हमारे शिक्षकों की ड्यूटी न लगाए। वो में सरकार बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहती, वो तो अध्यापक वर्ग को इधर उधर उलझा के और गांव में कहते हैं कि अध्यापक स्कूल में आ ही नहीं रहे। उनको क्या पता कि अध्यापक कहाँ गया हुआ है आजकल। कहीं अनाज तोलने में लगा दी, कहीं क्या नाम है ये सर्वे आते हैं, तरह तरह के सर्वे आते हैं, इनमें लगा देते हैं। जी, मेरा नाम सुरेश द्राविड़, मैं जिला प्रधान हूँ राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का। यहाँ पर हम जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कैथल से मिले हैं और वो इसलिए मिले हैं, सरकार ऐसी योजना बना रही है जैसे आज अन्नपूर्णा दिवस मनाया गया, तो अन्नपूर्णा दिवस को लेकर के आज बहुत सारे टीचरों की ड्यूटी लगा दी गई और वो ड्यूटी ना तो सिस्टमेटिकली टीचरों तक पहुंची, ना उनके स्कूल तक पहुंची और पूरे के पूरे स्टाफ की लगा दी गई, बहुत जिसमें महिला टीचर भी हैं। उनको 40-40 किलोमीटर ऐसे गांव में लगा दिया गया जो गांव उन्होंने देखा नहीं, जाने में भी परेशानी है, व्हीकल नहीं मिल सकता और अभी तक भी बहुत सारे टीचर को सूचना नहीं मिली है। तो इस तरह की अव्यवहारिक योजनाएं जो सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं, जो कारगर सिद्ध नहीं होंगी, इनसे मतलब कि बच्चों का भी नुकसान होगा, विद्यालय का भी नुकसान होगा और आम जनता का भी नुकसान होगा और सरकार का भी नुकसान होगा। सरकार को सोच समझ के ठोस तरीके से ठोस रणनीति बना करके, नीति बना करके कार्यक्रम चलाने चाहिए। तो ये जो आदेश है मौखिक तौर पर दिए गए हैं, लिखित में है? ये आदेश लिखित में दिए गए, लेकिन ये हमारे विभागीय तौर पर हमारे जो अधिकारी हैं जो हमें रिलीव करेंगे, जैसे हमारे मुख्य शिक्षक हैं या हमारे हेडमास्टर हैं या प्रधानाचार्य हैं, उन तक अभी तक भी नहीं पहुंचे बहुत जगह। जी, तो अगर बातचीत करें जो है अन्नपूर्णा जो योजना ये लेकर सरकार आई है, इसमें आपकी क्या ड्यूटी लगाई गई है? ये भी हमें मालूम नहीं है। सबसे बड़ी बात ये भी है, हम क्या करेंगे वहाँ जा करके, मतलब कि सरकार को ड्यूटी लगाने के हमने करना क्या है, उसकी ट्रेनिंग दी जाए, उसकी रिहर्सल किया जाए पहले। वो इस तरह की कुछ नहीं दी गई, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, कोई रिहर्सल नहीं की गई। हमें करना क्या ये भी स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह इसीलिए हम कह रहे हैं ये इस टाइप का अव्यवहारिक तौर पर काम किया जा रहा है, इसको ठीक तरीके से, ठोस तरीके से करना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप शर्मा, जिला कैथल ब्लॉक इकाई प्रधान। जी, क्या कहेंगे इस विषय के बारे में, क्योंकि जो आपकी जो ड्यूटी देखिए, लगाई गई है, एक शिक्षक है वो शिक्षा के क्षेत्र में तो अपना कार्य कर सकता है, दूसरे क्षेत्रों में जो ड्यूटी लगाई जाती है, क्या कहेंगे इस बारे में? जो इस तरह की हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो शिक्षकों के अलावा किसी अन्य विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी गवर्नमेंट को लगानी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक जो है वो शिक्षा से संबंधित है। एक गुरु की गरिमा को ठेस पहुंचती है, क्योंकि शिक्षक को सरकार चाहे किसी भी जगह पे ड्यूटी लगा जाती है, पीछे सर्वे में ड्यूटी लगा दी, लेकिन हमें काफ़ी कुछ गांव की समस्याओं के बारे में लोगों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि शिक्षक का कार्य शिक्षा देना है। हम ये चाहते हैं भी गवर्नमेंट जो सरकार है इस तरह के हमारे शिक्षकों की ड्यूटी न लगाए, वो शिक्षक से शिक्षा का कार्य ही करवाए। यही हमारी मांग है, इसी की हम आज ज्ञापन देने आए थे। और शिक्षकों को पता भी नहीं है क्या करना है। गवर्नमेंट अनावश्यक बिना ट्रेनिंग के ही शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में भेज देती है, जाओ आप ये काम करो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे शिक्षकों के लिए स्कूल खोल दिए जाएं, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा दे सकें और अनावश्यक जो कार्य गवर्नमेंट हमारे से करवा रही है इनमें ड्यूटियां ना लगाकर हमें शिक्षा से ही जोड़ के रखें। तो किसी की तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है। 1 से 5 स्कूल बंद पड़े हैं। अब सरकार को लग ही नहीं रहा है कि ये खोलने भी है कभी, इसके बारे में कोई विचार ही नहीं हो रहा है। ठीक है, बस वो तो एक बंद करके भूलने वाली बात हो रही है। हाँ, सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं तो पड़े हैं, उनको इस चीज़ का कोई कहाँ रह रही है महामारी। अब तो महामारी नाम की चीज़ ही नहीं दिख रही। समय बदल चुका है लेकिन सरकार नहीं बदली है। सबसे पहले तो सरकार का जो काम है स्कूल में खोले जाए, लेकिन स्कूल खोल नहीं रहे। वो कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास ले जाए, लेकिन ऑनलाइन क्लास कैसे लेंगे? ऑनलाइन क्लास लेने के लिए इंटरनेट चाहिए या फिर वाईफाई इंटरनेट की ज़रूरत है। गांव में वो होता ही नहीं है। और जो बच्चा स्कूल में आके ब्लैक बोर्ड पे सीखता है वो ऑनलाइन क्लास में कभी छोटा बच्चा सीख नहीं सकता। पहले से 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं वो एक तरह से उनका नींव होते हैं, जो उनका आगे आधार होता है पढ़ाई का। वो नींव जब खोखली होगी तो आगे बच्चा क्या सीखेगा?